हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जिसमें हम बात करेंगे द यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है सम, एनी, ईच एंड एवरी के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा कर के वो देख सकते हैं। और भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट के बॉक्स में या प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। देखते हैं लिटिल कहाँ पे यूज़ होता है। लिटिल इज़ यूज्ड टू शो द अमाउंट ऑफ एनीथिंग इन नेगेटिव सेंस। इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी मीन्स ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिटिल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। लिटिल हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको कुछ दिखाना होता है कि बहुत ही कम या मुश्किल से ही कुछ, है ना। वो निगेटिव सेंस में जब भी हमको दिखाना होता है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उनके रिकवर होने की बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही कम होप हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लिटिल हमने यूज़ किया है इसलिए इसका मतलब होगा होगा यहाँ पे नेगेटिव के सेंस में। इसका मतलब हुआ ही इज़ नॉट लाइकली टू रिकवर, मतलब कि वो रिकवर होने वाले नहीं हैं, या ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात से हमको ये समझ में आता है कि लिटिल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको किसी चीज़ को नेगेटिव सेंस में बोलना होता है। ठीक है, होगा यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में बट उसका सेंस निगेटिव निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर लिटिल का यूज़ जब हम कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी एकदम भी चांसेस नहीं है। जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखिए, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। अब यहाँ पे जो लिटिल लिखा हुआ है, क्योंकि ये अ लिटिल या द लिटिल नहीं है, सिर्फ लिटिल है, तो यहाँ पे वो थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है अपने नेफ्यू को लेकर के। तो वो थोड़ा कितना होगा? बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो अपने नेफ्यू को लेकर के बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखा रहा है। इसका सेंस ये निकलेगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शोड लिटिल मर्सी टू द मैन। वो मर्सी मीन्स होता है दया। तो क्या हुआ, उसने क्या किया? वो एक आदमी को थोड़ा सा दया दिखाया उसने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा का मतलब कितना है? यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, उससे पहले अ या द का यूज़ हुआ नहीं है ना। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने या उसने उस व्यक्ति ने उस आदमी को जरा सा भी दया नहीं दिखाया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। इस एग्जांपल से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि लिटिल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। यू कैन हार्डली गेट अ ड्रॉप, मतलब किसी जग में, यहाँ पे जिस जग की बात हो रही है उस जग में इतना कम पानी है कि आप बहुत ही मुश्किल से एक बूंद पा सकते हैं। तो अगर किसी जग में एक बूंद पानी होता है तो वो कहा तो जाएगा उस जग में पानी है, लेकिन कितना पानी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। इस तरह से लिटिल का यूज़ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये, जब लिटिल सिर्फ होता है बिना अ और द के, जब सिर्फ लिटिल होता है तो उसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और उसका मतलब होता है लगभग न के बराबर, हार्डली एनी या बहुत ही हार्डली कुछ। ठीक है, तो लिटिल वाटर इन द जग मतलब जग में पानी है लेकिन कितना है? लगभग न के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले अ लिटिल पे। सो अ लिटिल इज़ यूज्ड टू शो द अमाउंट ऑफ समथिंग इन पॉजिटिव मैनर। इट मीन्स सम though not much. For example, there is a little hope of his recovery means he may possibly recover. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हम a little का यूज़ करते हैं कहीं पे, तो जैसे अभी हम लिटिल का यूज़ करते थे उसका मतलब लगभग न के बराबर होता था, लेकिन जब हम अ लिटिल का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब भी बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा कुछ बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ पे होती हैं, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। सो अ लिटिल होप लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब कि चांसेस हैं कि वो रिकवर हो जाए।
वो शायद रिकवर हो जाए। लेकिन अगर केवल लिटिल लिखा होता तो ये होता कि वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाएगा, लगभग ना के बराबर चांसेस हैं। लेकिन जब हम अ लिटिल लिख देते हैं तो शायद कोई चांस है ना। इसी तरह से ही शोड अ लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। अब यहाँ पे अ लिटिल कंसर्न लिखा हुआ है, तो जब लिटिल लिखा हुआ था तो हमको पता था कि वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाता था। लेकिन अ लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब थोड़ा बहुत कंसर्न दिखाता है वो अपने नेफ्यू को लेकर के। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। किसी चीज़ के बारे में बहुत ही थोड़ी जानकारी एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे अ लिटिल लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं, बहुत थोड़ी जानकारी भी है अगर आपको तो किसी चीज़ के बारे में, तो भी उस चीज़ में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस चीज़ हो सकती है। इसी तरह आप लास्ट एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग बट आई डोंट थिंक इट वुड बी एनफ फॉर अस। मतलब कि जग में बहुत थोड़ा सा पानी है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो जब हम अ लिटिल लिखते हैं या अ लिटिल कहीं पे लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत कम, उसका मतलब होता है कम, लेकिन बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा। मतलब अगर हम 100 में काउंट करें तो जब हम लिटिल को देखते हैं तो लिटिल मतलब 100 में 1% चांस, लेकिन अ लिटिल देखते हैं तो 100 में 20% चांस। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अपने द लिटिल पे। सो द लिटिल क्या होता है? द लिटिल इज ऑल्सो यूज टू शो अमाउंट ऑफ एनीथिंग इन पॉजिटिव मैनर। इट मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज। तो इसका मतलब क्या है? द लिटिल का मतलब क्या होता है कि ये भी अ लिटिल की तरह पॉजिटिव मैनर को शो करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। इसका भी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी है हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो है। तो क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे लिटिल मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं, लगभग ना के बराबर। अ लिटिल क्या होता है कि जो ना के बराबर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और द लिटिल क्या होता है कि थोड़ा बहुत और ज़्यादा, जिसको हम बिल्कुल कम या बहुत कम नहीं कह सकते हैं। जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही possessed stood him in a good state। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कारपेंट्री का थोड़ा सा नॉलेज था उसने उसको किसी लायक बना दिया, अच्छे पोजीशन पे खड़ा कर दिया। तो नीचे देखेंगे इसका मीन्स जो हमारा लिखा हुआ है उसका ये मतलब है द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही possessed वॉज नॉट मच। मतलब कि उसके पास जो नॉलेज थी कारपेंट्री की वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट ऑल दैट नॉलेज स्टूड हिम इन अ गुड स्टेट। मतलब लेकिन जितनी भी उसके पास नॉलेज थी उसने उसको अच्छी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है। तो द लिटिल क्या होता है? अगर हम 100 में देखें तो 100 में द लिटिल होता है 40%। लिटिल कितना होता है? 1%। अ लिटिल कितना होता है? 20%। और द लिटिल कितना होता है? 40%। लास्ट में देखेंगे जो एग्जाम्पल है इससे हम अच्छे से समझ जाएंगे। द लिटिल वाटर इन द जग इट मे क्वेंच द थर्स्ट ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। सो यहाँ पे होगा देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द जग इट मे क्वेंच द थर्स्ट ऑफ अ पर्सन। तो क्या करता है कि यहाँ पे जो जग रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी है, तो इससे शायद एक इंसान की प्यास बुझ सकती है। ठीक है। तो मतलब अभी तक कितना था? जब लिटिल पढ़ रहे थे तो एक बूंद के बराबर था, और जब अ लिटिल पढ़े तो एक बूंद से थोड़ा ज़्यादा था लेकिन कोई प्यास नहीं बुझा सकता था। लेकिन जो द लिटिल है वो एक इंसान के लिए प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है। तो ये होता है हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़। अब बढ़ते हैं हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की तरफ। सो जब फ्यू में हम आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जैसे हम लिटिल का यूज़ करते थे उसी तरह से लगभग लगभग बराबर सेम हम फ्यू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन लिटिल का यूज़ हम जब करते थे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते थे, लेकिन जब हम फ्यू का यूज़ करते हैं तो हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्यू को देखते हैं कैसे इसका मतलब होता है। फ्यू मीन्स नॉट मैनी और हार्डली एनी। जैसे हमने लिटिल में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा, लगभग ना के बराबर, उसी तरह फ्यू का भी मतलब होता है।
ठीक है। फ्यू भी नेगेटिव मीनिंग देता है। एग्जाम्पल के तौर समझेंगे, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, मतलब किसी बात को सीक्रेट रखना बहुत ही कम लोग, लगभग ना के बराबर लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान किसी बात को सीक्रेट नहीं रख सकता, अगर वो रख सकता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं, है ना। उसी तरह देखेंगे, फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसी तरह फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। उसी तरह फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, है ना। तो जब भी हमारा अ या द ना लगा होता है तो हम लिटिल या फ्यू जिसका भी यूज़ करें उसका मतलब लगभग ना के बराबर ही होता है ना। फ्यू को अगर हम हटा के नो लिख दें तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसका सेंस ये होता है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है कि फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, मतलब बहुत ही कम ऐसे इंसान हैं जिनसे गलतियाँ नहीं होती, गलतियों से फ्री हैं, मुक्त हैं। तो ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिससे गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो नो मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कोई भी इंसान खाली नहीं जिससे गलतियाँ ना हो, है ना। इस सेंस में हम बात कर रहे थे। तो फ्यू का मतलब लगभग ना के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अ फ्यू की तरफ। तो जब जैसे हमने अ लिटिल में पढ़ा हुआ था कि अ लिटिल मतलब कि बहुत कम, एकदम ना के बराबर नहीं होता है, उससे हल्का ज़्यादा। उसी तरह से जो अ फ्यू होता है उसका ही मतलब होता है सम, मतलब कुछ। तो अ फ्यू भी पॉजिटिव मीनिंग में या पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। ये हमेशा नन को अपोज करता है। नन मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब फ्यू, लेकिन कुछ से थोड़ा ज़्यादा मतलब अ फ्यू। एग्जाम्पल के तौर समझेंगे, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। उसी तरह अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। तो अगर पारसियन है, पारसी हैं, तो वो गुजराती करेक्टली लिख सकें इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन कुछ पारसीज ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अ फ्यू ना होता, केवल फ्यू होता, तो फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, तो इसका मतलब ये होता कि कोई भी पारसी ऐसा नहीं है जो गुजराती करेक्टली लिख सकता है ना। तो इस सेंस में हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं द फ्यू की तरफ। द फ्यू में देखेंगे लिखा हुआ है, द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल देयर आर। इट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, मतलब कि जिस तरह से हमने द लिटिल पढ़ा था कि बहुत कम नहीं, लगभग कुछ, उसी तरह से फ्यू भी ऐसे ही इसी सेंस में यूज़ होता है जिसमें बहुत कम नहीं लेकिन कुछ होते हैं। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर। The few clothes they had were all tattered and torn। मतलब कि जो भी उसके पास कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, द फ्यू थोड़े बहुत जो भी हैं, दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न, वो सभी कैसे हुए हैं, मुड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं। उसी तरह से द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, तो यहाँ पे द फ्यू लगा है तो हमको समझ में आ गया कि बहुत कम नहीं है ना बहुत ज़्यादा है, कुछ हैं। तो कुछ हैं, लेकिन ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, वो सभी बहुत गरीब हैं। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं द फ्यू का। आई होप आपको आपकी आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।